पूर्व सीएम अजीत जोगी का निधन आज को गया और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। तो सीएम उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास सागौन बंगला पहुंचे। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। आपको बता दें 21 दिन से अस्पताल में अजीत जोगी भर्ती थे और लंबा संघर्ष उन्होंने कई बार बीमारियों से किया है, उन्हें हराया है, लेकिन ये जो 21 दिन रखे कि जब वो अस्पताल पहुंचे उसके बाद दोबारा हमारे बीच नहीं लौट सके। ये सीएम भूपेश बघेल उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और लंबा साथ दोनों का रहा। एक ही राजनीतिक दल में लंबे समय तक दोनों ने एक साथ काम किया और काम करते हुए छत्तीसगढ़ को वो ऊंचाइयां दी जिनकी छत्तीसगढ़ को हमेशा ज़रूरत रखी, दरकार रखी। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंतिम दर्शन करने के लिए सागौन बंगला पहुंचे और वहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के अंतिम दर्शन किए और उनके परिवार को ढांढस बंधाने का काम किया। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ की राजनीति का वो नाम, वो चेहरा जो हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आया होगा, जिसने लोगों की मायूसी को अपनी मुस्कान से दूर कर दिया। जो छत्तीसगढ़ का जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की छवि परिवर्तित करने का काम किया और छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध राज्य के रूप में जो आज आप देख पाते हैं उसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा अपने कार्य के प्रति बेहद ईमानदार रहे। वे हमेशा अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण करने का काम करते थे। राजीव गांधी जब रायपुर दौरे पर आया करते थे, जब वो अलग अलग राज्यों के दौरे पर हुआ करते थे और अगर वहाँ अजीत जोगी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर पदस्थ हैं तो वो वहाँ उनसे मुलाकात करने अवश्य पहुंचते थे। प्रोटोकॉल जो होता है कलेक्टर का, वो उसका निर्वहन करते थे और यही प्रोटोकॉल निभाते निभाते उन्हें राजीव गांधी ने कहा कि आप राजनीति ज्वाइन कर लीजिए, आप छोड़ दीजिए प्रशासनिक सेवा और देश की सेवा में लग जाएंगे। तो फिर उन्होंने उनकी बात को स्वीकार किया और आज उन्हें पूरा देश उसी रूप में याद कर रहा है। एक जीवन में कई जीवन जीने की अगर कला किसी से सीखनी हो तो वो अजीत जोगी थे, जिन्होंने एक साथ न जाने कितने जीवन जिए हैं। वो अध्यापक भी रहे, वो आईपीएस भी रहे, वो आईएएस भी रहे, वो एक राजनेता भी रहे और उस दौर में जब अगर कोई इंसान न चल पा रहा हो, उस दौर में भी उन्होंने एक नई पार्टी को चलाने का काम किया था। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का आज निधन हो गया। 74 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांसें ली। जोगी को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमित जोगी ने ट्वीट कर अपने पिता के निधन की जानकारी दी। जोगी का अंतिम संस्कार उनकी जन्मभूमि गौरेला में कल होगा। उनका रायपुर के अस्पताल में 21 दिनों से इलाज चल रहा था। आज भी उन्हें एक कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनकी हालत ज्यादा गंभीर हो गई। रायपुर के नारायण हॉस्पिटल में अजीत जोगी ने अंतिम सांस ली, जहां पिछले 21 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। जोगी को 9 मई को कार्डियक अरेस्ट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 9 मई को सुबह नाश्ता करते हुए
जोगी की तबीयत अचानक खराब हुई थी। कल जोगी के पैतृक निवास गौराला में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सागौन बंगले में इस वक्त उनकी पार्थिव देह रखी हुई है। अंतिम दर्शनों के लिए वहां तमाम वीवीआईपी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। तमाम मंत्री और दिग्गज नेता वहां पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ सैकड़ों और हजारों की तादाद में कार्यकर्ता समर्थक भी वहां पर मौजूद हैं, जो उनके अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। ये इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के अंतिम दर्शन करने के लिए सागौन बंगला पहुंचे और वहां उनके अंतिम दर्शन किए, परिवार को ढांढस बंधाया। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं। हुजूम बहुत ज्यादा वहां उमड़ पड़ा है। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम वहां उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे और फिर बाहर निकले। अजीत जोगी वो चेहरा जो युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। वो युवा जो आज कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेहद चौंकाने वाली बात होगी कि महज 22 साल की उम्र में उन्होंने पहली यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली थी। एक कद्दावर नेता थे और अद्भुत जीवट उनके अंदर था। पहले सांसद के रूप में एक नौकरशाह से, सांसद के बाद जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग बना तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बेहतर सेवा की। अस्वस्थ होने के बाद भी, ऐसी हालत में जब पैर चल नहीं सकते, तब व्हील चेयर पर बैठकर एक राजनीतिक दल को चलाना अपने आप में एक अद्भुत साहस का काम है। उसी जीवटता के साथ वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए संघर्ष करते रहे। मैं उनको अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनके परिवार को भगवान ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे, यही प्रार्थना करता हूं। ओम शांति। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीमान अजीत जोगी जी का दुखद निधन हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार को इस वज्र शक्ति को सहन करने की शक्ति। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्रद्धेय अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, सत सत नमन करता हूं। अजीत जोगी जी का जाना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है। दुख की इस घड़ी में परिवारजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी जी के निधन का समाचार सुनकर मन बड़ा दुखी है। छत्तीसगढ़ के वे ऐसे राजनेता रहे हैं जो न केवल कुशल प्रशासक थे, अत्यंत लोकप्रिय थे, बल्कि विद्वान भी थे। छत्तीसगढ़ के लोगों के दिलों में राज करने वाले एक राजनेता के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी के निधन का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। श्री अजीत जोगी के साथ मेरे कई वर्षों के संबंध थे और वे अच्छे वक्ता, अच्छे निर्भीकता के साथ अपनी बात को कहते थे और उनके निधन से जो रिक्तता पैदा हुई है वो उसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल होगा। एक कुशल प्रशासक भी थे, अनेक जगह वो कलेक्टर भी रहे और मेरे समय में तो वो इंदौर के कलेक्टर थे, सीधी के कलेक्टर थे और अक्सर मुझसे उनसे बातचीत होती रहती थी छत्तीसगढ़ के बारे में। क्या कोरोना ने आपको बदल दिया है? क्या इस वैश्विक महामारी के बाद की जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है? ऐसे सवाल हम नहीं बल्कि आपके उस जवाब से उठने लगे हैं जो नेटवर्क 18 की सर्वे में सामने आए हैं। यह सर्वे आपसे जुड़े सवालों को लेकर किया गया है, तो चलिए जानते हैं कि नेटवर्क 18 के किस सवाल का दर्शकों ने क्या जवाब दिया है। पहला सवाल लोगों के सफर से जुड़ा हुआ था, मसलन आप कब करेंगे ट्रेन या हवाई यात्रा? जवाब में 57% लोगों ने इस साल यात्रा करने से बचने की बात कही है। फिलहाल सफर से इनकार करने वाले लोगों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा, जबकि केरल सबसे नीचे। सवाल नंबर 2 मनोरंजन से जुड़ा हुआ था, मसलन क्या इस साल आप सिनेमा हॉल जाना पसंद करेंगे? जवाब में 61% लोगों ने सिनेमा हॉल जाने से बचने की बात कही है। आपको बता दें कि सिनेमा हॉल जाने से इनकार करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा यानी 78% लोग रहे महाराष्ट्र के हैं ये, जबकि सबसे कम यानी 34% लोग तेलंगाना के हैं जिन्होंने मनाही की है। ये टोटल रेशियो रहा। सवाल नंबर 2 का सिनेमा हॉल वाला हाँ में 11% लोग थे, तो 61% नहीं में थे और कभी नहीं वाले भी 28% लोग थे कि नहीं अब तो हम अभी कभी नहीं जाने वाले हैं। रुक करते हैं सवाल नंबर 3 की, यानी कि सर्वे का तीसरा सवाल लोगों के खाने पीने की आदत से जुड़ा हुआ था, मसलन क्या आप बाहर खाना या वहां से मंगवाना कम करेंगे? इसके जवाब में 66% लोगों ने खुद ही खाना पकाने को तरजीह दी है। अपना खाना खुद पकाने वालों में सबसे ज्यादा 69% लोग हिंदी पट्टी के हैं, जबकि सिर्फ 31% गुजराती लोग घर पर खाना बनाना पसंद कर रहे हैं। क्या आप बाहर खाना या वहां से मंगाना कम करेंगे? तो इसके भी अलग अलग रेशियो हैं, उसमें शर्तों के हिसाब से भी लोगों ने अपने जवाब दिए हैं। चौथा सवाल था कि क्या अब आप किसी अनजान शख्स से हाथ मिलाना पसंद करेंगे? इसके जवाब में 74% लोगों ने हाथ मिलाने से इनकार किया, जबकि सिर्फ 4% लोगों ने हाथ मिलाने की बात कही है। यह सवाल नंबर 4 का जो रेशियो है, हाँ में सिर्फ 4% लोग थे और 74% लोगों ने कहा कि नहीं, और 22% ऐसे लोग थे जो असमंजस की स्थिति में थे, जिन्होंने ना हाँ कहा ना कहा। उन्होंने कहा कि अभी कह नहीं सकते। वही 5वां सवाल था कि आपके मुताबिक कौन सबसे बेहतरीन कोरोना योद्धा साबित होगा? इसके जवाब में 70% लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर भरोसा जताया, जबकि पुलिस पर 10% और सफाई कर्मियों पर 14% लोगों ने भरोसा जताया है। यह सबसे महत्वपूर्ण, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, उन पर 70% लोगों ने भरोसा जताया और कहा कि ये असल कोरोना योद्धा हैं।
इसी तरह फिर खबरों पर लौटते हैं। अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में बेजान दारूवाला का निधन हो गया। प्रख्यात ज्योतिष बेजान दारूवाला को कोरोना हो गया था, जिनकी रिपोर्ट 4 दिन पहले की आई थी। उनका इलाज पिछले कई दिनों से अपोलो हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन अचानक निधन होने से उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। नीमच में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 40 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 38 जावत के 2 उम्मेदपुरा के बताए जा रहे हैं। ये संख्या अब 197 पहुंच चुकी है। लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नीमच से बता रखे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में एक बार फिर इजाफा हुआ है और आज 40 नए मामले सामने आ चुके हैं। एक बड़ा आंकड़ा एक बार फिर यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 40 पॉजिटिव मरीजों में 38 जावत और 2 उम्मेदपुरा के बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको नीमच से बता रहे हैं, जहां लगातार कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कटनी में दद्दाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने दद्दाजी को महान संत बताया। यहां मुख्यमंत्री ने प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए दी जा रही सुविधाओं को बताया। इस दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा और सुहास भगत भी मौजूद रहे। वो संतों में श्रेष्ठ थे और उनका पूरा जीवन आम जन के मन में आध्यात्मिक रुचि पैदा करने, उनको सही दिशा देने में और धर्म और अध्यात्म का पथ दिखाने में लगा रहा। मानव कल्याण के लिए समर्पित उनका जीवन था। जैसे हम लोगों ने मजदूरों के मामले में, शायद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने मध्य प्रदेश के अपने मजदूर भाई और बहन तो लाए ही, लेकिन मध्य प्रदेश की धरती से अगर दूसरे प्रदेश के मजदूर होके गुजरे तो हमने ये तय किया कि पैदल नहीं चलेंगे। बसों की व्यवस्था अभी भी जारी है लगातार। भोजन, चाय, नाश्ता, कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं। और अपने भी जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं दूसरे प्रदेशों से, उनके लिए भी काम की कमी ना रहे। एक तो भरपूर राशन सबको मिले, बिना राशन कार्ड के राशन दे रहे हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी, और दूसरे मनरेगा में काम मिल जाए उसका प्रयास हम कर रहे हैं, कोई बिना काम के ना रहे। और तीसरे जो कुशल मजदूर है उनके लिए रोजगार सेतु योजना बनाई है, उनकी मैपिंग कर रहे हैं। जितने निकलेंगे उनको कहाँ काम मिल सकता है, इसके लिए सरकार प्रयास करेगी। तो बड़े संत दत्ताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचे थे और कुछ दिन पहले देव प्रभाकर दत्ता जी की स्वास्थ्य ठीक न चल रहा था और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांसें ली थी और उसके बाद आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा, सुहास भगत पहुंचे और वहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नुकसान का अब तक पता नहीं चला है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है दिल्ली एनसीआर से, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। लगातार कोरोना काल में दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इसी बीच दिल्ली से ये बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। कहां कितना नुकसान हुआ है, इस भूकंप का केंद्र कहां पर है, यह भी कुछ भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं दिल्ली से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे देते हैं दिल्ली से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।
और काफी लंबा वक्त रहा ये भूकंप के झटके, थोड़ी ज्यादा देर तक का महसूस किए गए कि हालांकि कहां इसका केंद्र रहा, सेंटर पॉइंट क्या था, रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता कितनी थी, अभी इसके बारे में कुछ भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाएगा। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं दिल्ली से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।